हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन पवार। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरियाज़ ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल के बारे में। तो देखिए, एरियाज़ ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल में आज हम सीखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। देखिए गाइस, यदि आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर तो समझो कैसे फाइंड करेंगे। ये कोई सर्कल है, उस सर्कल में टू रेडियाई एक एनक्लोज फिगर बनाती है बाय द हेल्प ऑफ आर्क। आर्क की हेल्प से, ठीक है ना, एक एनक्लोज फिगर बन गया। तो इसमें क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। और सेक्टर पे बनने पर सर्कल के सेंटर पे जो एंगल डिस्क्राइब हो गया वो कितना हो गया, थीटा। यहाँ पे सबटेंडेड कर दिया गया है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा गाइस, पॉइंट्स को बहुत ध्यान समझेंगे भाई। पूरे सर्कल पर, सर्कल के सेंटर पर, पूरा सर्कल ड्रॉ हो रहा है, उस सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है पूरे सर्कल पर, उसके सेंटर पर, ठीक है। और उसमें से ये एंगल सेक्टर कितना ले रहा है, थीटा। तो थीटा अपॉन 360 हो गया। ये तो पॉइंट समझ में, जैसे मार्क्स लिखते हैं 10 में से कितना है 8, तो 8 ऊपर लिखते हैं 10 नीचे लिखते हैं। वही 360 सर्कल के सेंटर बनता है, उसमें कितने डिग्री एंगल सेंटर पर सबटेंडेड हो रहा है थीटा, जो किसकी हेल्प से बना रहे, सेक्टर की हेल्प से बना रहे, इनटू। अब मुझे बताओ पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आज के बाद ध्यान रखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है गाइस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। आई होप यहाँ तक पॉइंट अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। ओके, अब गाइज इसमें दो तरह के सेक्टर होते हैं। यदि मैं बात करूँ, एक तरफ का होता है सेक्टर माइनर सेक्टर, एक होता है मेजर सेक्टर। ये है माइनर सेक्टर, ये वाला एरिया जो एनक्लोज बना, और ये ऊपर वाला जो एरिया सारा का सारा है ये बोला जाएगा गाइज मेजर सेक्टर, ठीक है। अब पॉइंट क्या कह रहा है आपको, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का मुझे यदि फाइंड करना हो एरिया, तो गाइस कैसे गेट करूँगा, यदि मुझे गेट करना हो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो फाइंड करने का प्रोसेस क्या होगा। यदि मुझे मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो कैसे निकालूंगा, पाई आर स्क्वायर में से मैं माइनस करूँगा, क्योंकि मेजर का चाहिए मुझे, तो मेजर का क्या चाहिए, पूरे सर्कल के एरिया में से यदि मैं माइनर वाला एरिया माइनस कर दूँ तो ये मेजर वाला एरिया आ जाएगा मेरे पास। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। यदि मैं सर्कल के एरिया में से माइनस कर दूं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो आई होप आपको एरिया गेट हो जाएगा मेजर वाला। क्लियर हो गई बात। यदि आपको गाइस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर गेट करना हो तो क्या करेंगे आप, माइनर सेक्टर के गेट करने के लिए यदि आप पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो आप कौन सा एरिया गेट कर पाएंगे, तो एरिया गेट कर पाएंगे माइनर सेक्टर का एरिया। आई होप गाइज यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा गाइज। तो ये था एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करने का प्रोसेस। यदि गाइज आपको यदि एरिया ऑफ सेक्टर के साथ साथ आपसे पूछ ले लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, तो कैसे फाइंड करेंगे गाइज, आइए समझते हैं गाइज। सबसे पहले मैं अभी आपको एरिया ऑफ सेक्टर पे क्वेश्चन करके बताता हूँ। देखिए गाइज, उसको पहले समझते हैं, फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज। देखिए गाइज क्या लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जो आपके पास जो वॉच होती है उसमें जो मिनट हैंड वाले की जो लेंथ बताई है उसने क्लॉक के अंदर, वो 14 सेंटीमीटर की बताई है। कह रहा है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। जब वो उसका मुझे एरिया फाइंड करना जो स्वेप्ट होती है कितने पर, मिनट हैंड इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में उसने कितना एरिया कवर किया है वो आपको बताना है गाइज। गाइज समझिए आपसे कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चंस में, गाइज ये कहना चाह रहा है कोई एक सर्कल है, क्योंकि एक वॉच है, वॉच के अंदर मिनट हैंड वाली जो आपके पास सुई है उसके बारे में बात कर रहा है, जो वॉच होती है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि 1 मिनट में कितनी स्वेप्ट हुई है, वो स्वेप्ट वाली कंडीशन बतानी है, यानी उस वो एरिया आपको फाइंड करना है। जब आपको उसने बताया कि जो मिनट हैंड की जो लेंथ है गाइस, वो कितनी बताई है उसने, 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की लेंथ बताइए, लेंथ मतलब उसने रेडियस बता दिया आपको, रेडियस कितनी बता दी उसने गाइस आपको, 14 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, मुझे एंगल डिस्क्राइब करना किस पर, सर्कल के सेंटर वाले पॉइंट पर, क्योंकि मुझे तो सेक्टर का एंगल चाहिए। कैसे गेट करूँगा, सिंपल से एक पॉइंट मुझे बताइए गाइज। यदि आपसे मैं पूछूं गाइज कि जो एंगल है वो डिस्क्राइब हो रहा है गाइज, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 60 मिनट। बताओ 60 मिनट में यदि मैं देखता हूं, क्योंकि 60 मिनट में पूरा एक राउंड तैयार होता है। 60 मिनट्स में यदि आवर्स की बात करो तो पूरा एक राउंड तैयार होता है। एक राउंड कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है एक 360 मिनट। तो 1 मिनट कितने डिग्री के इक्वल हो गई,
360 डिवाइड बाई 60 कितना गेट हो गया 6। आई होप कैंसिल आउट करके, तो यानी 1 मिनट में कितने डिग्री वो स्वेप्ट करता है, 6 डिग्री को स्वेप्ट करता है। आपसे ये पूछा गया कॉन्सेप्ट है, ये 6 डिग्री आ गया आपके पास। ओके, तो क्या अब आप इसका एरिया नहीं बता सकते, क्योंकि 1 मिनट में तो पूछा था, तो वो कितने एरिया कवर करेगा 1 मिनट्स में, वो कितना एरिया कवर करेगा। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो 1 मिनट बता दो एरिया कितना कवर करने वाला, क्योंकि एक सेक्टर बन गया और एक सेक्टर बनते सर उसके 1 मिनट में डिग्री का एंगल कितना बनता है, 6 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो गाइस एरिया कितना आ गया इसके पास, एरिया हो गया है थीटा, कितना गेट हुआ 6 डिग्री का, कितने में से 360 में से, इनटू कितने से मल्टीप्लाई पाई, रेडियस कितनी गेट है 14 उसका स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ गया 60 टाइम्स 1/60 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 कैलकुलेट करेंगे। 7 2 14, 2 से कैंसिल हो गया 30 टाइम्स, फिर 2 से कैंसिल कर लीजिए इसे 15, 2 से कैंसिल कर लीजिए 7। ओके गाइस, तो ये हो जाएगा आपके पास 154 डिवाइड बाई 15। इसे कैलकुलेट जब आप करेंगे तो आप इसका एरिया गेट कर पाएंगे गाइस 10.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइज आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे किया मैंने। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि उसका जब भी आप एरिया गेट करें, क्योंकि सेक्टर का एरिया बना रहा था, सेक्टर का हमें एंगल पता होना चाहिए। एंगल कैसे गेट किया हमने, उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। कैसे, क्योंकि आपको पता है जो एंगल डिस्क्राइब होता है बाय द मिनट ऑफ एंड, तो उसकी हेल्प से क्या होता है गाइस 60 मिनट में एक राउंड कंप्लीट होता है, यानी पूरा एक सर्कल घूमेगा और सर्कल के सेंटर पर पूरा एक राउंड कितने डिग्री का एंगल बनाता है 360 डिग्री का। ओके गाइस, यहाँ से एंगल निकल गया आपका 1 मिनट में। उसने क्योंकि 1 मिनट में पूछा था कि 1 मिनट में वो कितना आगे की तरफ स्वैप्ट कर जाएगा, तो वो कितना एरिया कर रहा है 1 मिनट के बाद स्वैप्ट करने के बाद कितना एरिया कवर कर रहा है, वो एरिया निकाल दे फिर आपने इसका। आई होप गाइज यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। चलते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, यदि गाइज हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट हमें कहना क्या चाह रहा है, समझते हैं गाइज इस पॉइंट को। ओके गाइज, तो देखिए लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं समझेंगे गाइज बहुत ध्यान से। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, यदि आप किसी एक सेक्टर के आर्क की लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो कैसे फाइंड करें। देखिए गाइज सेक्टर के बारे में अभी आपसे डिस्कस हुआ मेरा, ये कोई सर्कल है और इसमें 2 रेडिया एक एनक्लोज फिगर बना रही है, एक आर्क की हेल्प से उसे कॉल क्या करते हैं आप, सेक्टर कॉल करते हैं। वो पूछा इसकी आर्क लेंथ कितनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की आर्क लेंथ कितनी है, और आपको पता है सर्कल के सेंटर में कितना डिग्री एंगल बन रहा है थीटा। तो लेंथ आपको यदि फाइंड करनी है ऑफ एन आर्क, तो गाइज समझना, आपको पता है थीटा डिग्री बनना है, सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री एंगल बनता है 360 का, तो 360 में कितने डिग्री एंगल बनाया उसने थीटा का। और ये कवर कितने को कर रहा है, क्योंकि आपको पता है सर्कल का सरकमफ्रेंस, क्योंकि लेंथ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए सर्कल की सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस कितनी होती है गाइस 2πr। तो आज के बाद ध्यान रखें जो फॉर्मूला होता है 2πr थीटा डिवाइड बाई 360। जब भी आपको आर्क लेंथ निकालनी हो सेक्टर की, तो कैसे निकाल पाएंगे आप सेक्टर की आर्क लेंथ 2πr थीटा डिवाइड बाई 360 का फॉर्मूला अप्लाई करके। एक प्रोसेस ये होता है। दूसरा प्रोसेस क्या है, यदि हम लोग आर्क लेंथ को L से डिनोट कर दें, रेडियस को R से डिनोट कर दें, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे फाइंड कर पाएंगे। फिर एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में बात करिए, यदि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, यदि आपको एंगल नहीं पता है, आपको आर्क लेंथ और रेडियस दे दी उसने, तो आप कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ, इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है 1/2 L इंटू आर। ये तब लगाएंगे आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जब आर्क लेंथ और रेडियस आपको पता होगी, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। यदि आपको थीटा और रेडियस पता है, तो आपको अभी मैंने प्रीवियस वाले पॉइंट में यही समझाया था गाइज, यदि आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होता है तो फॉर्मूला θ/360 इंटू πr स्क्वायर, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप। ओके गाइज, यहां तक आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा गाइज, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया 1/2 L इंटू आर हो गया आपके पास। ओके, अब गाइज बात करते हैं इस पे क्वेश्चन, उसे समझते हैं। लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। सिंपल सा पॉइंट गिवन कर दिया उसने, रेडियस बता दिया आपको 28, एंगल बता दिया जो डिस्क्राइब हो रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल 45 डिग्री। फाइंड करने को कह दिया लेंथ ऑफ द आर्क। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था गाइज, यदि आपको लेंथ बतानी हो ऑफ द आर्क तो कैसे गेट करते हैं, अभी फॉर्मूला गेट किया था थीटा अपॉन कितना गाइस, θ/360 इंटू 2πr। आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। थीटा कितना आपके पास 45 डिवाइड बाई कितना हो गया 360 इंटू 2 पाई, इट मीन्स 22/7, एंड रेडियस कितनी दी उसने 28। कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको बहुत इजीली, 7 4 ज़ा 28, 4 9 ज़ा 36,
फिर 45 टू ज़ा 2 से 2 कैंसिल, कितना गेट होगी गाइस 22 सेंटीमीटर गाइस। आई होप इसकी आर्क लेंथ कितनी आ गई आपके पास 22 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। ओके, आर्क लेंथ क्लियर होगी। अब वो कह रहा है कि इसी में यूजिंग इट, यानी इसी का आर्क लेंथ का यूज कर और एंगल का यूज कर और थीटा। तो इसमें से तीनों में से जो आपको पता है कि इनका यूज करना है, किस किस का यूज करके, आर्क लेंथ और रेडियस का यूज करके मुझे एरिया बता सेक्टर का क्या होता है। चाहे तो थीटा की हेल्प से बता दे, डोंट वरी, ठीक है ना। बट यहाँ पे यूजिंग इट लिखा है, नहीं इसी का प्रयोग कर। किसका प्रयोग कर? जिसमें आर्क लेंथ भी आती हो और रेडियस भी आती हो, उसका प्रयोग करना है आपको। तो उसका यूज कैसे करूँ, ध्यान दो। एरिया ऑफ सेक्टर मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला ही बताया था, इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ आर्क बताया था 1/2 L इंटू आर। तो 1/2 आर्क लेंथ की वैल्यू आपको पता ही है, अभी तुमने गेट की, कितनी गेट की 22। रेडियस आपको पास था 28, यहाँ तक समझ में आ गया होगी। अभी आपने आर्क लेंथ 22 गेट की है, रेडियस आपके पास 28 है। फॉर्मूला पुट कर दीजिए वैल्यूज, तो आपको फाइनली कैलकुलेशन गेट कर लेनी है 211। आपको यहाँ पे फाइनली जो इसकी वैल्यूज गेट हो जाएगी गाइस वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा गाइस आपके पास। आई होप गाइस ये पॉइंट भी अब अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस आपको, यदि बात करते हैं हम लोग सेगमेंट की, किसके बारे में बात करते हैं, सेगमेंट। तो गाइज मैंने आपको सेगमेंट के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट में हमने डिस्कस किया था गाइज, यदि कोई एक सर्कल है, इस सर्कल में एक कॉर्ड है, तो कोड और आर्क के बिटवीन जितना रीजन कवर होता है, कोड और आर्क के बिटवीन जितना रीजन कवर होता है गाइस, उसे क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट दो तरह की होती हैं, एक माइनर सेगमेंट, एक होती है गाइस मेजर सेगमेंट। ठीक है, ध्यान रखना सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस होता है। सेगमेंट किस में अकॉर्डिंग कवर होती है, कोड और आर्क के बिटवीन जितना रीजन कवर कराती है। और जो सेक्टर होता है, टू रेडियाई जो एनक्लोज फिगर बनाता है बाय द हेल्प ऑफ आर्क, आर्क की हेल्प से जो एक एनक्लोज फिगर बन रहा है दो रेडियाइज यूज करते हुए, तो उसे बोलते हैं सेक्टर। आई होप अब दोनों में से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे गेट करेंगे गाइज, उस पॉइंट को समझते हैं। देखिए गाइज, आपको एरिया गेट करने के लिए क्या कैसे गेट करते हैं, यदि मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए, क्या चाहिए गाइज, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एक छोटा सा पॉइंट है गाइस जिसके बारे में डिस्कस करूंगा। मेरे सर्कल का सेंटर पॉइंट है, इसमें मैंने ट्राइंगल बना लिया। यदि मैं सेक्टर के एरिया में से, जो सेक्टर बन गया, अब आप ध्यान दीजिए, दो रेडिया इसने कवर कर दी। यदि मैं सेक्टर के एरिया में से, ध्यान से समझना गाइज, ये पूरा पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। यदि मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से यदि मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आई होप गाइज मैं क्या गेट कर पाऊंगा, सेगमेंट गेट कर पाऊंगा, यानी सेगमेंट का एरिया, यानी ये वाला एरिया अच्छे से गेट कर पाऊंगा। अब यदि आपसे उसने पूछा, समझ में आ गया होगा पॉइंट मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यदि मेरे को क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए, तो सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दे तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर होगी बात। यदि आपको क्या चाहिए गाइस, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो कैसे निकालेगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, भाई पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से मेजर सेगमेंट को माइनस कर दिए, बस भाई पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दिया किसका एरिया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है गाइस, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको गेट करना हो गाइस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट गेट करने के लिए क्या करेगा, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो आप क्या गेट कर पाएंगे, माइनर सेगमेंट यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट, आप आसानी से क्या गेट कर पाएंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का एरिया। आई होप गाइज ये पॉइंट आपको ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। तो मेन है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना गाइज। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, पूरे सेक्टर के एरिया में से बन रहा सेक्टर, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस होता है, सर क्या निकल जाएगा आपके पास, सेगमेंट का एरिया गेट हो जाएगा गाइस। और ये सेगमेंट का जो एरिया निकल कर आ रहा है उसने बता दिया कि आपको यदि माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो पूरे सर्कल में से माइनस कर दो मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो पूरे सर्कल में से माइनस कर दो माइनर सेगमेंट। आई होप गाइज यहाँ तक पॉइंट आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। चलते हैं गाइज इस पे क्वेश्चन। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज। Okay guys, a chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center। उसने कहा एक सर्कल है और ये सर्कल की जो रेडियस उसने मुझे बताई है वो 15 सेंटीमीटर की है,
ये रेडियस उसने 15 सेंटीमीटर किया और सबटेंड कर रहा है जो एंगल वो 60 डिग्री का सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स कह रहा है, नॉट ए सेक्टर। क्या कह रहा है? सेगमेंट। सेगमेंट्स कॉर्ड्स ज्वाइन करनी पड़ेगी आपको इन 2 पॉइंट से। तो ये होता है माइनर, और ये गाइज इसके पास बचा हुआ जो हिस्सा ये वाला पार्ट आ गया, ये सब क्या है? मेजर में आता है। तो मुझे माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट इट मीन्स होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। माइनर सेगमेंट किसे कॉल करते हैं हम? एरिया ऑफ सेगमेंट को कॉल कर देते हैं यहाँ पर। ओके, तो मेरा टारगेट क्या है? पहले पॉइंट समझो। ये सेंटर हो गया O, ये हो गया पॉइंट A, ये पॉइंट हो गया B। आपको पता है रेडियस उसने दे दिया 15, थीटा उसने गिवन कर दिया 60। तो गाइज एक बात बताओ, जितनी AO उतनी OB। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हो रहा होगा गाइज, क्योंकि जितनी AO उतनी आपके पास कितनी आई गाइज यहाँ पे? OB, क्योंकि रेडियस कैसी हो गई यहाँ पे? सेम हो गई है। यदि गाइज रेडियस सेम है तो आपको पता है कि अपोजिट एंगल इज आल्सो इक्वल। जब दो साइड आपस में इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल आल्सो क्या हो जाते हैं? इक्वल। तो इन ट्राइंगल AOB में एंगल AOB 60 डिग्री था, और ये एंगल मैंने लेट कर लिए, एंगल OAB और एंगल OBA, दोनों को मैंने x कह दिया। दोनों को मैंने क्या कह दिया? x। क्यों कह दिया x? क्योंकि दोनों आपस में क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों रेडियस थी तो दो अपोजिट साइड इक्वल, तो उनके अपोजिट एंगल इज आल्सो इक्वल। तो गाइज एक बात बताओ, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल आपको पता लगे, तीनों एंगल का सम लगा दीजिए। x + x + 60 = 180 एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से गाइज। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई 120, तो x की वैल्यू गेट होगी आपके पास 60 डिग्री। यानी गाइज आप एक पॉइंट समझ पा रहे होंगे, यदि x 60 है तो इसका मतलब एंगल OAB भी कितना आ गया? 60। एंगल OBA भी कितना आ गया? 60। तो ऑल एंगल कितने डिग्री के आ गए गाइज आपके पास? 60 के। तो ये ट्राइंगल OAB क्या बन गया गाइज आपके पास? इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया होगा। पूरा ट्राइंगल क्या कॉल हो गया गाइज? ये इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल बन दो सर, मैं इसका एरिया निकालूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है जब भी हम सेगमेंट का एरिया निकालते हैं तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ता है। तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ गाइस? ट्राइंगल का एरिया निकालने वाला हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB किसका ट्राइंगल है? इक्विलैटरल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया याद रखना गाइस कितना होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर गाइस। ठीक है, साइड कितनी है? 15, क्योंकि वो रेडियस थी इसकी, 15 × 15। तो गाइज यहाँ पे से कैलकुलेट कर लो, 15 × 15। क्लियर हो रही बात? ध्यान रखना √3 की वैल्यू जो होती है गाइज 1.732 होती है √3 की वैल्यू, ये ध्यान रखेंगे गाइज आप। तो 1.73 / 4 × 2 भी यूज़ कर सकते हैं, 225। कैलकुलेट करेंगे जब आप इसकी वैल्यू हो जाएगी 117.75। इतने गाइज, सॉरी, इसकी जो कैलकुलेट करेंगे आप, इसे कैलकुलेट करके आपकी वैल्यूज़ गेट हो जाएगी 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्राइंगल का एरिया होगा। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, / 4 भी करेंगे तो ये गेट हो जाएगा गाइज। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया गाइज। अब एरिया ऑफ सेक्टर गेट कर ले। सेक्टर का एरिया आपको पता है थीटा कितने डिग्री बनना है? 60 का, डिवाइड बाई कितना हो गया? 360 इंटू पाई कितना है? 3.14 रखने हो गया, रखा उसने पाई की वैल्यू, इंटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस कितनी गेट है? 15, तो 15 का स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे गाइज, तो कैलकुलेट करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी गाइज 11.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे किसकी सेक्टर की आ गई? एरिया ऑफ सेक्टर की आ गई। अब आपको क्या गेट करना है? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, तो सेगमेंट इट मीन्स माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाता है। सेगमेंट जब भी कहे तो ध्यान रखना इस चीज़ का, हमेशा माइनर सेगमेंट होता है सेगमेंट जो भी होता है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दिया एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल गाइज। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो सेगमेंट है ये माइनर सेगमेंट है। यदि मैं बात करूं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की, तो मेजर सेगमेंट के लिए तुम्हें एरिया चाहिए, तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे आप? तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब सेगमेंट होता है, ठीक है। तो पाई रेडियस होगी 15 स्क्वायर, माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कितना हो गया? 20.4375। इसे कैलकुलेट कर लेंगे आप। इसे कैलकुलेट करके जो भी वैल्यूज आपके पास आएगी वो आएगी 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप गाइज ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से
क्लियर हो गया होगा इस। तो इस तरीके से आप लोग मेजर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। ध्यान रखेंगे सेगमेंट का एरिया निकालते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करके जो आता है वो माइनर सेगमेंट होता है, और उस माइनर सेगमेंट को गाइस कॉल करते हैं सेगमेंट, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट। वहाँ पे हम अलग अलग प्रोसेस को निकाल देते हैं। यदि सर्कल का एरिया हमें गिवन हो तो फिर हम उस तरह से कंडीशन को होल्ड करते हैं, जैसे हमने अभी इसमें डिस्कस किया था गाइस। तो आई होप गाइस ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। यदि गाइस ट्राइंगल इक्विलैटरल ना बनकर कुछ और बने तो फिर हम कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे गाइस। ओके गाइस, उसे समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। यदि किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।